हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी। सो फाइनली आप सब ने इतना बोला तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस में भी मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूं और हम बीपीएससी का एक बैच लॉन्च कर रहे हैं। जैसा अपने पास मोटा मोटी 3 महीने का टाइम है यार। फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। जो बच्चे मुझे जानते हैं उन्हें मेरे पेडागोगी पता है। जो नहीं जानते हैं वो यूट्यूब पे थोड़ा पढ़ाने का तरीका समझे, थोड़ा समझे टेम्पलेट फॉर्मेट में क्या लिखाता हूं। देखिए, जब आपको 36 नंबर का या 38 नंबर का आंसर लिखना होता है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि नंबर ऑफ पेजेस कैसे भरेंगे। तो वो भरने के लिए पॉइंट जनरेशन जो करना है, जो फॉर्मूलेज ग्राफ्स आपको एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, मेरी फॉर्चुनेटली महारथी उन्हीं चीज़ों में है जहां मेरे को आता है कि हम कैसे क्वालिटी कंटेंट मिनिमम टाइम में लिख सकते हैं। बट क्या हमारे पास पूरा टाइम है कि मैं पूरा क्यूईपी सारा सिलेबस आपको शुरू से एंड तक खत्म करा दूं? मुझे लगता है नहीं है। बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर मैं 2 महीने आपके साथ मेहनत करूं फरवरी और मार्च के अंदर, और मैं करीब करीब 25-30 के आसपास में क्लासेस लूं, तो मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक सा इनपुट आपके ऊपर दे पाऊंगा। और हम कुछ जो मार्क्स कम रह रहे हैं आपके, अगर आपने पहले भी मेंस की परीक्षा दी है बीपीएससी की, तो आप समझेंगे कि उस मेहनत को कैसे हम उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। तो क्या डिलीवरेबल्स रहेंगे, क्या मैं कमिट कर रहा हूं आपके लिए? देखिए, अगर इसका मेंस पोस्टपोन तो हो जाता है, मतलब अप्रैल की जगह मई में हो जाता है फॉर एग्जांपल, जो हो भी सकता है जैसे यूपीपीएससी का हुआ है, तब तो मैं इसमें बढ़ा दूंगा। उस बढ़े हुए कंपोनेंट्स मतलब आपको सेम ही वाले प्रोडक्ट के अंदर बढ़ा हुआ मिलेगा। बट अगर ये अप्रैल के अंदर में रहता है तो कमिटमेंट मेरे ये हैं। अगर होगा तो इसके ऊपर के एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव जो मैं करूंगा, वो आपको पता है मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं, वो मैं आपको इसी कोर्स में एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। कि मैंने एक्स्ट्रा टेस्ट दे दिए, कुछ और कंपोनेंट दे दिए, दोज आर ओवर एंड अबव विच आई एम कमिटिंग राइट नाउ। अब देखिए कि हमें ये पता है कि अगर मैं यहां जाऊं तो मोस्ट रिपीटेड थीम्स कौन कौन सी आ रही हैं और ये कैसे बीपीएससी, यूपीपीसीएस या यूपीएससी से अलग है। आपको पता है यूपीएससी के अंदर 4 सवाल आते हैं एग्रीकल्चर के हर बार, 4 सवाल आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के हर बार। सेम यूपीपीसीएस के अंदर हम देखेंगे एग्रीकल्चर के 5 या 6 सवाल आते हैं, एक ऐसे पक्का आता है। बट जैसे ही आप बीपीएससी में आते हैं तो उसका क्वेश्चन मैक्सिमम एक आया है पिछले 5 सालों से। तो अगर मैं उठाऊं 64 से लेकर और 69 तक, सिर्फ एक ही सवाल आया है मेजरली। सिमिलरली इंटरनल सिक्योरिटी पे भी एक ही सवाल आया है। तो मतलब कुछ चीजों पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है, कुछ पे कम फोकस करना है। यही मेरा पढ़ाने का तरीका होगा इन सारी चीजों में जब मैं आपको बीपीएससी पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कि ये जो मोस्ट रिपीटेड थीम्स हैं, जैसे यहां आप देखेंगे पॉलिटी, अब क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है लेकिन उस क्वेश्चन के सब कंपोनेंट में ही थीम रिपीट हो जाती है। तो अगर आप ये पूरा डाउनलोड करना चाहते हैं कि कौन कौन सी थीम्स हैं, इन थीम्स में किस थीम को कितना टाइम देने वाला हूं मैं, दैट डिपेंड्स कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर इंटरनल सिक्योरिटी, तो हो सकता है यहां मैं एग्रीकल्चर के आपको रेडीमेड नोट्स दे दूं, वो ग्राफ फॉर्मूला फिगर की मैं कहूंगा आपको ये सीधा सीधा पढ़ लेना, मुश्किल से एक सवाल आता है। सेम गोज विद इंटरनल सिक्योरिटी, तो हो सकता है एग्रीकल्चर इंटरनल सिक्योरिटी मिला के मैं आपको 3 घंटे में खत्म करा दूं। बाकी वही यूपीपीसीएस में 5 दिन लगे हैं उस टॉपिक को फिनिश कराने में। सो हर एग्जाम की अपनी नीड होती है, उसी हिसाब से ये थीम्स को टाइम दिया जाएगा, उसी हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। कुछ नए थीम्स ऐड किए हैं हमने, जैसे पॉलिटी ऐड किया है हमने, साइंस एंड टेक ऐड किया है, एनवायरमेंट इन जनरल ऐड किया है। तो सबसे पहले तो अगर मैं ये कहूं कि क्लासेस इंग्लिश में होंगी, अभी के लिए कंटेंट मैं सिर्फ इंग्लिश में प्रोवाइड कराऊंगा आपको, क्लासेस इंग्लिश में होंगी जैसा ये सेशन चल रहा है। तो 5+ तो जीएस की क्लासेस होंगी जो मैं आपकी क्लासेस कवर कराने वाला हूं। करीब करीब 25 क्लास अभी कमिट कर रहा हूं, वो 30 भी हो सकती हैं, 32-35 भी हो सकती है मैक्सिमम, बट 25 एक क्लास के आसपास में मैं आपकी यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। जो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 को हम कवर कराएंगे 14-15 क्लासेस के आसपास में। 5 एक क्लास के आसपास में मैं पीवाईक्यू के डिस्कशंस लेऊंगा कि किन थीम्स पे आते हैं, कैसे अच्छा लिखना चाहिए था। उनके हैंड रिटन आंसर्स जो हैं वो लिखने को चले गए हैं, बच्चे लिख रहे हैं उनको। बढ़िया क्वालिटी के पीवाईक्यूज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जैसे हमने यूपीएससी में आंसर्स लिखवाए थे, जैसे हमने यूपीपीसीएस में लिखवाए हैं। 3 सेशंस में कराऊंगा पीवाईक्यूज के अंदर। ये तो पीवाईक्यूज को पढ़ाने का हो गया, और ये हो गया कि इस पीवाईक्यू में ये इंट्रो अच्छा है कि खराब है, ये कितने पार्ट सब पार्ट्स में टूटना चाहिए, 3rd 4th 5th पेज में क्या लिखेंगे। अब भले ही वो क्वेश्चन 19 नंबर का हो या 36-38 नंबर का हो, कैसे लिखना है। देखिए, जब तक आपको 6.5-7 पन्ने भरने हैं, अगर वो कंटेंट क्वालिटी नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं होता है। उसी पार्ट को ब्रिज, मैं आपको ये नहीं पढ़ाने वाला हूं कि गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स क्या है, वो आप मेरे से बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं।
बट मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं कि अगर इस एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम में बेस्ट क्वालिटी कैसे लिखना है, पॉइंट कैसे जनरेट करने हैं। सिर्फ इंट्रो भर देने से सिलेक्शन नहीं होता है, किस टाइप के क्वेश्चन में कैसा इंट्रो डालना है उसके भरने से होगा। ये क्लासेस हैं, 6 बिहार स्पेसिफिक क्लासेस कराएंगे हम इसमें, जिसमें मैं और अमृत मिलकर क्लासेस लेते हैं। 3 एसए की क्लासेस होंगी प्लस 18 प्लस सैंपल एसए देते हैं हम इसमें, तीनों सेक्शंस वाले देंगे हम इसमें। जो एसए की क्लासेस हैं वो दिव्या मैम लेते हैं, दिव्या मैम के साथ मैं भी क्लासेस लूंगा। टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग चलाते हैं, आपने देखा ही होगा। और अभी अगर आज ही कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, रियली सॉरी, और कुछ डिस्काउंट चल रहा है जो सिर्फ कल तक ही वैलिड होगा, अगेन एक्सट्रीमली सॉरी। बट आप समझिए कि पहले हमें बीपीएससी में नहीं आना था, इतने सारे बच्चों के रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे पास भी टाइम की कमी है। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं 31 मार्च से पहले आपका ये बैच फिनिश करा दूँ। अगर अप्रैल 20-25 के आसपास में मेंस होने वाला है तो अब वही अगर मई में चला जाएगा तो मैं इसमें कुछ टेस्ट ऐड करा दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ टेम्पलेट आप लगा लीजिए कि करीब करीब 100 से ज़्यादा 100+ टेम्पलेट्स हम क्लास में कवर कर लेंगे। तो 100 क्वेश्चंस मोटा मोटी आपके क्लास में हो गए हैं। बट जो फुल फ्लैश टेस्ट सीरीज है वो मैं अभी नहीं कमिट कर रहा हूं आपको कि इसका पार्ट होगा। हो सकता है मैं अलग से लॉन्च करूं टेस्ट सीरीज का कंपोनेंट, और अगर वो पेपर मई में होता है मान लेते हैं तो मैं इसी में ही कुछ मैं हर थीम के बाद भी टेस्ट लेता हूं। जब एक थीम कंप्लीट होगी उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यूज में कैसे लगाने हैं, तो वो सारी चीजें मैं अभी करा रहा हूं। एक साइंस ऑफ आंसर राइटिंग का सेशन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको पता ही है, एक बच्चा था शुभम कुमार रैंक 1, वो कोर्स है जिसमें शुभम ने हमारे पास काफी सारे बच्चे भेजे हैं साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में। वो फॉर्चुनेटली आज साइंस ऑफ आंसर राइटिंग का सेशन हम इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आज हम इसको अवेलेबल करा देंगे आपके लिए। तो एक ये कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट ये है बच्चों की, अगर आपको ये हैंडआउट देखना है कि 64th से लेके 69th तक जो भी बीपीएससी के सवाल आए हैं, ये पीवाईक्यू हैं, कौन से पेपर के हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब वो जनरल क्वेश्चन है कि बिहार स्पेसिफिक है। एक ये पीडीएफ हमने आप लोगों के लिए रेडी कराया है। ये पीडीएफ भी अगर आपको, हाँ, इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स के सेशन भी कराने का। अगर आपको ये पीडीएफ भी डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में अगेन मैंने लिंक दिया है, वहां से आपके जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स अगेन रियली सॉरी, मैं लिमिटेड एडमिशंस लेता हूं, आपको पता है। जैसे यूपीपीसीएस के एडमिशन की लास्ट डेट कल है, मैं कल के बाद एडमिशन नहीं लूंगा उस पर्टिकुलर कोर्स में। सिमिलरली बीपीएससी में भी कुछ हम टाइम सेट करेंगे, मोटा मोटी जो मुझे लग रहा है उस टाइम के बाद में मैं बीपीएससी में भी एडमिशन नहीं ले पाऊंगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों नहीं कर पाता हूं मैं उसके बाद। अगर आपको एक कोर्स देखना है तो यहाँ कोर्स चले जाओ, यहाँ बीपीएससी के इसमें जाओगे, बीपीएससी वाले में जाओगे तो यहाँ आपको कोर्स मिल जाएगा, यहाँ आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ एक स्पेसिफिक मुझे स्पेसिफिकली बोला गया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। बट हाँ, अगर हम आज, क्योंकि कल ही का लास्ट डेट है, तो शायद Jan 15 करके कोई कोड है, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अगर वो वर्किंग होगा तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। बीपीएससी में साइंस ऑफ आंसर राइटिंग का जो मेरा मॉड्यूल था वो और क्यूईपी दोनों के बेस्ट फीचर्स मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं। हफ्ते में अप्रॉक्सीमेटली 4 क्लासेस होंगी इस फरवरी और मार्च के महीने में। अगर टेस्ट प्रीपोन हो जाता है, प्रीपोन मतलब अप्रैल फर्स्ट वीक में हो जाता है, तो मैं हफ्ते में 5 क्लासेस कर दूंगा, अदरवाइज हफ्ते में 4 क्लासेस के आसपास में ये चलेगा। अभी के लिए आपको कोर्स लेते ही क्या कर लेना है, जैसे ही आप कोर्स लेंगे उसके बाद आपको साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के सेशंस, टोटल 8 सेशन है भाई, 8 + 2 एथिक्स के हैं, 8 सेशंस दिन के 1.5 2 सेशंस देखना स्टार्ट कर लो, और वो आप अगले 4-5 दिनों तक फिनिश कर लेना इसको। तो इस क्लास के बाद आई थिंक 5th को पहली क्लास होगी, बट वो क्लास समझने के लिए समझो आपको 100 के सेशंस देखने बहुत जरूरी है। तो ठीक है, फिर लगता है बीपीएससी की मेहनत में। ठीक है, अच्छा, थैंक यू सो मच।